बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी माइक मलन का ताज़ा तरीन बयान और ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया है। एक बरतानवी टीवी से उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अलकायदा क़यादत पाकिस्तान में है, ताहम फ़ौजी एक्शन से ज़्यादा इस्लामाबाद के ताउन के लिए वो बेचैन हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान के ताउन में इजाफ़ा हुआ है, ताहम ये कहना मुश्किल है कि अमरीका पर हमले की सूरत में पाकिस्तान पर हमले से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद को आगाह किया गया है या नहीं। माइक मलन का यह भी कहना है कि कंदहार में इत्तेहादी अफवाज और अमरीका के लिए कामयाबी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान एक बार फिर जड़ पकड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उस इलाके पर कब्ज़ा कर लें। ताहम उनका यही कहना था कि हर सूरत में कंदहार में कामयाबी हासिल करनी होगी, क्योंकि कंदहार में कामयाबी से ही जो अमरीका और इत्तेहादी अफवाज हैं उनकी हिकमत अमली का सही अंदाज़ा होगा कि ये हिकमत अमली सही है या नहीं। क्या जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया है इससे क्या मकासद लिए जा सकते हैं और इसके सियाक़ व सबाक़ क्या है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये जो माइक मलन का कहना है कि फ़ौजी एक्शन से ज़्यादा हम इस्लामाबाद के ताउन के लिए बेचैन हैं, तो इसका इस जुमले का या इस बात का मतलब क्या लिया जा सकता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका ये बिल्कुल बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है और कितना कलीदी उनका किरदार है इस पूरी जंग में जो ये अफगानिस्तान में और लड़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान की अहमियत है इसका तो उनको पूरी तौर से इल्म है। दूसरी तरफ एक और भी बड़ा अहम जो पहलू है वो ये है कि अमेरिका पूरी तौर से इन्हिसार करता है पाकिस्तान पर अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज के लिए। 70-75% जो चीज़ें हैं वो यहीं से जाती हैं, चाहे वो ऑयल हो या वेपन सिस्टम्स हो वगैरह। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत तो वो हर लिहाज से समझते हैं और इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान पर दबाव भी डालना चाहते हैं। एक तरफ वो दबाव भी डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान का में कार्रवाई शुरू करे, और ये भी चाहते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया इसका, कि कंधार ऑपरेशन जो है अगर उससे पहले पाकिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में और दूसरे इलाकों में ज़ोरदार तरीके से ऑपरेशन करे तो उनके लिए एक तरीके से फ़ायदा होगा, चूँकि वो ये समझते हैं कि फिर यहाँ से जो मदद अफगान तालिबान या पाकिस्तान के तालिबान उस कार्रवाई में दे सकें वो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, लेकिन हमारे लिए ये बात ज़ाहिर है कि बड़ी तज़ब्ज़ुब और बायस परेशानी का ज़ाहिर वजह बनती है कि पाकिस्तान तो पहले भी बहुत कुछ कर चुका है और इस वक्त भी ताउन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बयानात ऐसे आते हैं, यानी जैसे अब बयानात सामने आ रहे हैं, अमरीकी मीडिया खासकर ये लिख रहा है, यकतरफा कार्रवाई की बातें कर रहा है। फिर पिछले चंद दिनों में जो अमरीकी हुकाम की जानिब से जो बयानात सामने आए, तो उससे भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो अस्करी क़ुव्वतें हैं उनकी तशवीश में इजाफा हो जाता है। या बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं। इसलिए कि मीडिया जो है वो बढ़ चढ़ के ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो है मुसलसल फौजी कार्रवाई करे, और इन इलाकों में और ख़ास तौर से जुनूब नॉर्थ वजीरिस्तान में। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादातर जो लड़ाई है इनके खिलाफ तालिबान के, अफगान तालिबान जो पाकिस्तान में हैं मौजूद, और पाकिस्तान उनका ये भी ख्याल है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इनको पनाह भी दे रहे हैं, तो ये जो हमारी पनाह गाहें हैं इनको ख़त्म किया जाए, इस पर बेइंतहा जोर है। लेकिन हमें, मेरे ख्याल में, ये जो दबाव है या ये जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहा है ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि पाकिस्तान खुद अपनी हुक्मरानी जो है इन इलाकों पर कायम नहीं करता। इस वजह से कि इनको ये मौका मिलता है ये बताने के लिए, चाहे वो सही हो या गलत, कि जो कुछ भी हो रहा है या तमाम जो क़यादत है अफगानिस्तान तालिबान की और कुछ अलकायदा की वो यहाँ मौजूद है। तो जब तक हमें खुद इसका पूरी तौर से हम वाज़े नहीं होता कि ये इलाके वाकई में इनमें कुछ लोग इनके हैं, हम भी उस तरीके से इनको कम से कम पब्लिकली और प्राइवेटली ये जवाब नहीं दे सकते कि ये मामला जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। अच्छा जनरल साहब, ये जो हालिया बयानात हैं, हम इसको इस पैराए और इस तनाजुर में भी ले सकते हैं कि चूंकि अब
قندھار کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، وہاں پر آپریشن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے پاکستان پر کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے وزیرستان میں اور خصوصی طور پر شمالی وزیرستان میں کارروائی کرے۔ ہاں بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ سارا دباؤ اسی وجہ سے ہے، اور سنا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی قیادت نے، جنرل کیانی نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حکمرانی قائم کرے گا، فوج جو ہے اپنی حکمرانی پوری طور سے شمالی وزیرستان پر قائم کرے گی، اور جو جنوبی وزیرستان کے بھی کچھ حصے رہ گئے ہیں یا اورکزئی کے، ان پر بھی کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا تو اس کا الٹا نقصان ہوگا، اس وجہ سے کہ ہر چیز کی ایک لمٹس ہوتی ہیں اور ایک موقع ہوتا ہے، ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہر مسئلے کو فوجی اور عسکری قوت کے زور پر حل نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے کہ اس کا تجربہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ صرف عسکری قوت سے حل نہیں ہو سکتے، اس میں کئی اور عوامل شامل ہیں، اور جب تک ان میں پیش رفت نہیں ہوتی یہ مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے امریکہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور جو ہوتا ہے یہ تو کسی کی نہ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کو بے انتہا ایک قسم کی امپیشنس ہوتی ہے، اور یہ ان کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو بھی اس وقت ان کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم افغانستان میں ہار نہیں رہے ہیں، ہم کسی طریقے سے وہاں ایک کامیابی حاصل کریں گے۔ اس وجہ سے جیسے آپ نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ جو قندھار کا کارروائی آپریشن ہے وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے ہی توازن جو ہے امریکن فورسز کا اور طالبان کا ہوگا۔ اگر ان کا کچھ حد تک کامیابی ہو امریکنز کو قندھار کے آپریشن میں اور وہ کمزور کر سکیں طالبان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا سلسلہ شاید طالبان اس پر راضی ہوں۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پر بھی ڈومیسٹک آڈینس کا پریشر ہے، انہوں نے اپنے عوام کو بھی بتانا ہے کہ وہ افغانستان میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا وہ پاکستان پر انحصار بھی کرتے ہیں مکمل طور پر افغانستان اور ان علاقوں میں جنگ میں کامیابی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان پر بیک وقت دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور دباؤ بھی رکھتے ہیں۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، امدادی قافلہ غزہ جا رہا تھا، حملہ کر دیا گیا ہے اس قافلے پر، 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 60 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی طلعت حسین اور ان کے ساتھ گئے ہوئے ایک ان کے ٹی وی چینل کے پروڈیوسر تاحال لاپتہ ہیں، اور ابھی تک ان کا رابطہ نہیں ہو پایا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔